हेलो स्टूडेंट्स, ये स्टैटिक्स का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग आज पहले वीडियो में हम लोग मीन मीडियन मोड और मीन मीडियन मोड का शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग मीन का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सिर्फ मीन ही हो पाएगा। अगर टाइम हुआ तो मीडियन या मोड करा दूंगा, लेकिन शायद मीन ही हो पाएगा क्योंकि मीन का तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। तब ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया है श्रेणी, इसको क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास किस तरह से दिया गया है देखिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 और फिर 50 से 60 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे मध्य बिंदु, मध्यमान मिड वैल्यू हो गया ये। इसको हम लोग लिखते हैं एक्स और ये फ्रीक्वेंसी। पहले मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स को ये अपर क्लास और ये लोअर और ये अपर दोनों लिमिट को मल्टीप्लाई करके सम करके उसको हाफ कर देंगे, मतलब इन दोनों का एवरेज। 10 + 0 हो गया 10, 10 का हाफ कितना होता है 5। फिर 10 + 20 हो गया 30, 30 का हाफ हो गया 15। अब इसी तरह से ये देखिएगा आप, तो अगर ये एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है तो ये भी एक सीक्वेंस मेंटेन करेगा। 10 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इन सारे वैल्यूज में 10 10 10 बढ़ते जाएगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर परिसंख्या दिया गया है जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी परिसंख्या या आवृत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, परिसंख्या ये दिया गया रहता है 7, 5, 6, 12, 8 और 2। अब यहाँ पर निकालेंगे हम इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब fx। ठीक है, और ये कौन से मेथड से मैं बना रहा हूँ, सब कौन से मेथड फॉलो हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रत्यक्ष मेथड या डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, fx निकालो। 7 5 जा 35, फिर 15 5 जा तो 15 × 5 75 होता है। 25 × 6 = 150, 35 × 12 तो 350 और 70 420। 35 × 12 350 और 70 तो 420। 35 45 8 मतलब 90 चौके 9 चौक 36 360, 50 दूनी 100। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है सिग्मा एफ और यहाँ निकालना है सिग्मा एक्स। इनको सम करते हैं, इन सबको जोड़ेंगे। 7 5 12, 12 6 18, 18 12 30, 30 10 40, यह हो गया 40। इसको ऐड करो तो ऐड करके कितना आएगा, देखो 35 + 75 हो गया 110 + 150, 110 150 260, फिर 420 ऐड करेंगे तो हो गया 680, 360, 680 और 360 कितना होगा, तो 1040 + 100 टोटल कितना हो गया 1140। 1140 इन सबको जोड़ा गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 35 + 75 + 150
7 10 110 110 110 260 420 ठीक है 360 सही है ठीक है। तो मीन निकालेंगे हम लोग। चलो यहाँ पर मीन निकालें। ए मीन का सिंबल होता है हिंदी में, इसको क्या कहते हैं माध्य। देखो यहाँ लिखा गया ये हो गया माध्य ठीक है। यहाँ देखो लिख दिया माध्य। मीन का फॉर्मूला क्या निकाला जा रहा है यहाँ पर निकाला जा रहा है मीन। इंग्लिश वाले देख लें। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को एन भी बोल सकते हैं ठीक है। कितना हो गया सिग्मा एफ एक्स 1140 डिवाइड बाई 40। तो 4 से काटो 0 0 कट गया। 4 दूनी 8 9 10 11 3 बचा 4 8 32 2 बचा 4 5 20। तो ये आ गया 28.5। ये हो गया फर्स्ट मेथड क्लियर। इसके बाद देखा जाए ये इसको डिलीट करना पड़ेगा इसका मतलब। चलो अब इसको इसी सम्स को हम लोग दूसरे मेथड से देखेंगे। किस मेथड से देखा जाएगा इसको। ये दूसरा सम है ठीक है। और इसको हम लोग देखेंगे अब कौन से मेथड से। डायरेक्ट मेथड था। अब यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको कल्पित माध्य पद्धति। कल्पित माध्य पद्धति ठीक है। चलिए तो ये सारा सब कुछ पता है आप लोगों को। यहाँ पर श्रेणी जैसे दिया गया है वैसे उतार देना है। यहाँ पर मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू मतलब कि एक्स निकाला जाएगा। यहाँ पर क्या निकालेंगे फिर यहाँ पर डी निकलेगा ठीक। क्योंकि एज्यूम्ड मीन लेंगे जो डी आएगा एक्स माइनस ए करके फिर एफ डी ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है 0 से 10 फिर 10 20 30 40 50 50 से 60 40 से 50 40 30 20। मिड वैल्यू 5 15 20 25 30 35 ठीक है। गलत 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 हो गया। 5 के बाद कितना होना चाहिए था 15 15 के बाद 25 25 के बाद 35 35 के बाद 45 के बाद 55 ठीक है। इसका डी निकालो। इसमें पहले मिड वैल्यू अब इसमें बीच वाला लेना होगा एक। तो बीच वाला यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी इसमें और इसमें इन दोनों में से किसी को भी हम ए ले सकते हैं ठीक है। ए ले लिए। अब एक इसको कैसे निकालना है समझने। x माइनस ए मतलब कि x मतलब क्या होगा x ये सारा इंडिविजुअल वैल्यू x है। जैसे 5 हुआ 15 हुआ 25 हुआ तो इस वाले रो के लिए 5a है 5x है। तो x माइनस 35 मतलब 5 माइनस 35 5 माइनस 35 कितना होगा। तो 5 माइनस 35 होगा -30। उसी तरह से 15 माइनस 35 कितना होगा 15 माइनस 35 हो जाएगा -20 फिर -10 फिर यहाँ 0 यहाँ पर 10 होगा क्योंकि अब क्या होगा 45 माइनस 35 मतलब 45 माइनस 35 करना है तो प्लस में आएगा और यहाँ 20 आ जाएगा राइट। अभी एफ दिया गया है। एफ कितना दिया है 7 5 6 12 8 और 2। इसको हम लोग गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब। चलो गुना करो 7 3 का 21 ये हो जाएगा -210
5 दूनी 10 11 माइनस 110 माइनस 60 12 0 0 18 में 80 20 दूनी 40। ठीक है, और यहाँ पर देखो एफ सिग्मा एफ कितना होगा और सिग्मा एफ डी कितना होगा। ठीक है, इसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलो इसको मिटा दो, यहीं पर बनेगा सम। फॉर्मूला क्या होगा, एज्यूम लिमिट मेथड में, एज्यूम लिमिट मेथड में फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा मेथड चल रहा है ये मेथड यहाँ लिखो एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, मतलब कल्पित माध्य पद्धति। ठीक है, देखो फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, ये होता है एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला और कुछ नहीं। एज्यूम लिमिट कितना लिया गया था, एज्यूम लिमिट लिया गया था 35 प्लस सिग्मा एफ डी कितना लिया गया है, ये तो निकला ही नहीं है। चलो निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो 8 6 8 4 12 120, 120 में से 100 गया और 20 गया तो इसका 40 बचेगा, माइनस 250 हो जाएगा, माइनस 250। तो यहाँ माइनस 250 बटा में एफ कितना है, ये तो 40 था ना, 40 ही रहेगा। 8 2 10 10 7 7 5 12 12 6 18 30 हाँ ठीक है, ये 40। ठीक है, तो ये कितना, जो पहले आंसर आया था वही आंसर अभी भी आना चाहिए, माइनस 0 0 4 6 के 24 6 के 24 40। यहाँ कोई गलती बात है, 6 12 120 40 6 के 24 4 4 कुछ 20 बचेगा 6 35 माइनस 6.25 इधर कितना आया था आंसर, 28.5 आया था ना, सेम क्वेश्चन है क्या होगा। एक मिनट, कितनी गलती समझ में, ठीक तो है यार, 0 6 का 7 5 10 3 से 210 7 8 5 6 12 8 क्या बोल 5 15 25 35 45 55। ठीक है, चलो पहले करते हैं, देखते हैं 15 से 5 माइनस कर देंगे तो पहले 30 में से तो 28.75 आएगा, उसमें भी 75 आया था क्या, देखते हैं चेक कर लेते हैं। तो 0 28.5 आया था। तो ये कितना मिलेगा, ऐसा हो गया, एक मिनट। ठीक है, ये आंसर आया है। एक बार डायरेक्ट मेथड वाला फिर से चेक करते हैं, उसमें 28.5 आया था, तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पहले से आएगा कितना आएगा तब, 7 5 35 आया था, फिर 15 5 75, फिर 25 6 के 150, फिर 35 12 35 धाम में 350 35 3 70 350 70 420 420, फिर 45 80 मतलब 9 4 36 360
लास्ट में बच गया 55 दूनी 110, इसमें ही गलती हुआ होगा। ठीक है, तो कितना 35 प्लस 75 प्लस 150 प्लस 420 प्लस 360 प्लस 110। इसमें गलती हुआ था, डिवाइड बाई 40। सही। पिछले वाले सम में यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड से किया गया था, यहाँ देखना थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ 110 नहीं लिखा था मैं, आई थिंक वहाँ पर 50 इंटू 2 100 लिखा गया है, यहाँ 100 लिखा गया है, इसलिए 40 आता। हाँ, उसको ठीक कर देना। यहाँ पर 110 होगा लास्ट में, 110, लेकिन यहाँ पर 100 लिखा था तो मैं टोटल में 1140 लिख दिया, जबकि ये गलत था। डायरेक्ट मेथड में 1150 होगा, और इसको जब 40 से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन सा मेथड था? एक था मीन डेविएशन मेथड। अब इसके बाद लास्ट मेथड, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में देख लेना इसका हिंदी क्या है, बुक में दिया होगा। स्टेप डेविएशन, कुछ अंतर करके है मेथड। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर है मेरे पास, क्या देखता हूँ एक मिनट। यहाँ पर है स्टेप डेविएशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर पद्धति, एज्यूम्ड मीन मेथड या अंतर पद्धति। दूसरा होगा स्टेप डेविएशन, कर्मांतर पद्धति। ठीक है, कौन सा मेथड? कर्मांतर पद्धति। चलो, तो ये कर्मांतर पद्धति से होगा। चलो, तो ये सारा डेटा पता है, एक मिनट तो उसी में हो जाएगा ना। इसी से बनेगा। चलो, ये आधा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको किस पद्धति से करेंगे? कर्मांतर पद्धति से करेंगे। तो क्या क्या चेंज हो जाएगा? चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा। ठीक है, ये जो मेथड है वही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे होगा। अब कर्मांतर पद्धति में क्या करना पड़ता है? यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है चेंज होकर के? x माइनस ए और डिवाइड बाई आई भी आता है, बस इतना ही अंतर है। आई क्या है? आई है इंटरवल, क्लास इंटरवल। क्लास के बीच में जो गैप है 0 से 10, मतलब 10 का गैप है। ठीक है, अच्छा, क्लास इंटरवल चेक करते समय 2 क्लास देख लेना कम से कम, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 और 10 नहीं रहा तो उसका क्लास बाउंड्री बना के क्लास इंटरवल अलग आता है। पता होगा आपको। जैसे क्या मतलब कि सपोज 0 से 9 है, फिर उसके बाद 10 से और 19 है, तो इसका पहले क्लास बाउंड्री बनाएंगे, -0.5, 0.5 इधर घट जाएगा और इधर प्लस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9.5 और इधर हो जाएगा 9.5, फिर हो जाएगा 19.5। और इसका अंतर अगर हम देखेंगे तब 10 मिलेगा, लेकिन इसका अंतर देखेंगे तो 9 मिलेगा। तो 9 नहीं लेना है, लेना हमको 10 है। ठीक है, ऐसे एक समय सा भी हो जाएगा, कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करना है? तो ये कैसे समझ में आया, 3 क्यों आया?
एक्स माइनस ए किए थे तो 30 आया था, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, फिर यहाँ 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 1 0 1, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करो तो माइनस 7 को 21, 5 नहीं 10, 6 एकम 6, 12 0 0, 8 एकम 8, 9 2 नहीं 4, ये कितना हो जाएगा? चलो हिसाब करो। 21 10 31, 31 और 6 37, माइनस 37 और 12 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? -25, यह आ जाएगा -25, ठीक है। अब फॉर्मूला में अंतर क्या आएगा? कोई खास अंतर नहीं आने वाला। कौन सा मेथड चल रहा है? स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब क्रमांतर मेथड। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? एक्स बराबर तो ए प्लस सिग्मा एफ बी बाई सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 35। इसमें अंतर दिखा? अंतर क्या था? इसमें सिर्फ ये आई एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, जो पहले नहीं था, क्योंकि यहाँ आई से डिवाइड हुआ था। जब आई से डिवाइड होगा तो आई से मल्टीप्लाई भी होगा, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम है। सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है? सिग्मा एफ डी का वैल्यू है -25 डिवाइड बाई 40, फिर इंटू 10। तो सॉल्व करने से क्या आया था? ये -6.25, मतलब घटा करके जाएगा 28.75, ठीक है, खत्म। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको देख लेना अच्छे से। मतलब इसका एक मोड भी बता दूं मैं, चलो एक तो मोड बता देता हूँ छोटा सा। जिसको फॉर्मूला नहीं डालना मोड का वो थोड़ा सा देख लेगा तो हेल्पफुल हो जाएगा। चलो बताते इसका हम मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे यार क्या बीमारी है इसको? मोड बहुलक, क्या है ये? देखो श्रेणी, श्रेणी और फिर पहले श्रेणी ले लो, इसमें श्रेणी मतलब क्लास, फिर परिसंख्या मतलब, अच्छा श्रेणी हो गया, ठीक है। परिसंख्या मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बस इसमें 2 ही कॉलम लगेगा। परिसंख्या लिख लो 7 5 6 12 8 2। इसमें सबसे बड़ा जो ये है फ्रीक्वेंसी, वो क्लास जो होता है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। मतलब इस क्लास को हम क्या बोलेंगे? ये जो पूरा क्लास है ये मॉडल क्लास, मतलब ये जो क्लास रहा कौन सा क्लास है? ये है मॉडल क्लास। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसका आंसर 30 से 40 के बीच में होगा। मोड का आंसर, बहुलक का आंसर क्या होगा? 30 से 40 के बीच में होगा, क्योंकि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 12, इसीलिए इसके सामने जो क्लास है आंसर वहीं से निकल के आएगा, ठीक है। तो ये 30 को हम लोग ले लेते हैं L1। L1 कितना हो गया? L1 मतलब हो गया क्या? L1, अच्छा इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी क्या देता है इसका फुल फॉर्म? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल
क्लास याद रखना, इस तरह से भी दे सकता है। ये हो गया एफ, ये हो गया F1, ये हो गया F2। फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे, जो 12 को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। कौन सा क्लास? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और इसको बोलेंगे सक्सीडिंग प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। चलो मोड का फॉर्मूला देखते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला L1 प्लस F माइनस F1 डिवाइड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, L1 कितना है? L1 है 30 प्लस F कितना है? F 12 माइनस F1 6, 2 गुने 12 माइनस 6 माइनस 8 इंटू 30 प्लस बचा 6 इंटू 10, 12 गुने 24 माइनस 8 6 14, 30 प्लस 60 बटा 10, तो 30 प्लस 6, 30 6 36 हो गया मोड इसका। क्लियर हो गया। चलो गॉड, इतना आज इतना ही रहेगा कंप्लीट। अब उसके बाद मोड हो गया। देखें एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर अगर हो सकता है तो। फिर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है।